हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर रात के 2 बज रहे हैं और हम उठ के आ गए हैं। अभी पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले पानी भरने की तैयारी कर रहे हैं। टंकी में भरेंगे और ड्रम में भरेंगे, कैंपर और पीने वाला खाना और बनाने कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था लिपाई-पुताई की थी शाम तक और उसके बाद फिर चले गए थे वीडियो अपलोड करने। वहाँ से आए 8 बजे रात में आए थे, फिर भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, इसीलिए आने में लेट हो गए थे। वहाँ से आने के बाद फिर खूब ढेर सारे रात में कपड़े धुले थे, मतलब काफ़ी तैयारी हमने रात में कर ली थी और तैयारी के साथ में कपड़े भी बहुत सारे थे, तो सामने टंगे हुए हैं कपड़े धुले हुए और कुछ हमने टीन के नीचे डाल दिए थे मशीन में सुखा कर के, तो सूख रहे हैं। लेकिन क्या है कि सूखे नहीं हैं, अभी देखा था तो गीले ही हैं कपड़े और फिर कैंपर सारे बर्तन जो हैं साफ करके पानी भरेंगे खाना बनाने के लिए। ये देखिए कपड़े देख रहे थे तो उतने सूखे नहीं हैं, अभी इनको एक किनारे डाल देंगे। बहुत सारे कपड़े हमने रात में धुले थे क्योंकि सुबह फिर इतना काम नहीं हो पाता, देर हो जाती। क्योंकि आज है अष्टमी, तो अष्टमी की भी तैयारी करनी है इसलिए इतनी रात में उठना पड़ा है। और उसके बाद फिर ये देखिए और टीन के नीचे बर्तन दिख रहे हैं, वो हमने बड़े-बड़े बर्तन निकाल कर, अच्छे से माँज कर, बंद कर मतलब धुल कर बंद करके रख दिया था ताकि सुबह ये काम ना करने पड़े। तो रात में लाइट आती है ना बहुत अच्छी आती है। फिर क्या है कि वोल्टेज उतना हाई नहीं आता है, फिर थोड़ा लो आता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को शरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 2:15, 2:15। 2 बजे उठे थे, पानी भर लिया है, ईंधन डाल दिया है, कंडे डाल दिया है रसोई में। अभी लकड़ियाँ लेने छत पर जाना है क्योंकि रात में उतार नहीं पाए थे, बाकी सारे काम कर दिए थे। तो आज है अष्टमी, तो जा रहे हैं छत पर से लकड़ियाँ ले आते हैं, थोड़ी बहुत और तैयारी कर देते हैं, तब फिर काम शुरू करेंगे। और ये अष्टमी का वीडियो है और अष्टमी को ही जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर यहाँ पर झाड़ू लग रही है, ये यीशु सोया हुआ है, कोई आँगन में सोया हुआ है, कोई यहाँ पर रौनक-कनक कमरे में सोई हुई है। हमने रात में ही बता दिया था कि जो आँगन में सोएगा उसको जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि मुझे सारे काम करने पड़ेंगे। फिर वो दोनों कमरे में चली गई थी, यीशु यहाँ पर आ गया था। तो फिर क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर ट्राइपॉड रखना पड़ता है वहाँ पर, इसलिए सब अंदर चले आए थे। तो आराम से सोएँगे, ऐसे क्या है आवाज़ भी आती है काम करने की। तो यहाँ पर इधर-उधर झाड़ू लगा लिया है, अभी चारपाई के नीचे नहीं लगाया है क्योंकि अभी जब उठेंगे सब तब ठीक से झाड़ू बच्चे लगाएँगे। तो यहाँ पर लगा लिया था, आँगन में लगा लिया है और बस ये कूड़ा भर लेंगे, आगे अम्मा की चारपाई पड़ी है, जगह-जगह चारपाई पड़ी और फिर बाहर के काम निपटाए बहुत टाइम लग गया था, उसके बाद नहा के आए हैं, ये छोले हमने शाम को भिगो दिया था और ये चने भिगोया था। बाहर हमें करीब 1.5 घंटा तो लग ही जाता है आराम से और फिर टॉर्च जलाकर आप काम करोगे तो और भी टाइम लगता है। पशुओं को चारा किया, फिर गोबर, साफ-सफाई, झाड़ू ये सब किया, इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था और फिर नहा के आ गए हैं और यहाँ पर ये दूध गरम किया है, उसके बाद ये छोले रख देंगे कुकर में पकने के लिए, बस छोले उबाल लेंगे, बाकी काम चूल्हे में करेंगे। और नहाने के बाद हमने सबसे पहले मसाले पीस कर रख लिए हैं, चने के मसाले और छोले के मसाले भी सिल पर पीस कर रख लिया है, हमने कहा तब वीडियो शुरू करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए छोले में नमक वग़ैरह ये सब डाल दिया है, फिर ये सूजी निकाल रहे थे क्योंकि सूजी का हलवा भी बनाना है, तो ये मुझे ज़्यादा लग रही थी तो फिर निकाल कर रख दिया है। और साथ के साथ थोड़ी-थोड़ी तैयारी सब करते जा रहे थे क्योंकि ये सारा सामान मुझे उठाकर बाहर ले जाना है चूल्हे के पास, इसलिए सब छानते जा रहे थे, जितना सामान कम ले जाएँ उतना ही ठीक है। और फिर यहाँ पर ये देखिए चूल्हा जलाते हैं, दोनों एक साथ जलाएँगे और उधर देखिए ऊपर बर्तन ढके हुए रखे हैं बड़े-बड़े निकाल कर रात को, सब हमने धुल के रखे थे जो बता रहे थे वही सब। और तब फिर क्योंकि कुछ बर्तन जो बड़े होते हैं रोज़ इस्तेमाल नहीं होते हैं तो वो रख देते हैं फिर। तो यहाँ पर दोनों चूल्हे एक साथ जलाएँगे तो क्या हो रहा था चूल्हा नहीं जल रहा था, थोड़ा जल रहा था फिर बुझ रहा था, क्योंकि दिए का तेल डाला था तो वो थोड़ा कम था तो जल नहीं रहा था। जलकर फिर बुझ रहा था। मतलब ये छोटे-छोटे कामों में मुझे क्या हमें सबको टाइम लग जाता है और जब हमें जल्दी होती है तो और भी टाइम लग जाता है। वैसे टाइम हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या है कुछ काम होता है जैसे कि आज कन्या भोज कराएँगे, तो जब तक वो काम हो नहीं जाता है हमारे अंदर ये होता है पता नहीं कहीं देर ना हो जाए
और दूसरी बात है बच्चों की छुट्टी तो है नहीं, आज स्कूल भी है बच्चों के, तो इस वज़ह से और भी जल्दी कर और रहे आज थे। ये हमने 2 साल नहीं 2.5 साल पुरानी साड़ी पहनी है बनारसी। देखा तो मुझे लगा कि ये पहन लेते हैं, लेकिन क्या है दोस्तों आज बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। 2 बजे हम बाहर गोबर उठा रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, टप-टप पसीना बह रहा था हमारे। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो मुझे लग रहा था ये साड़ी की वज़ह से गर्मी लग रही है, लेकिन साड़ी नहीं गर्मी हो ही रही है। और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सामान सब लाते जा रहे थे, चूल्हा खूब अच्छे से जलने लगे क्योंकि लालटेन का तेल फिर हमने डाला है, जो डीज़ल डालकर जलाते हैं। फिर उसके बाद दूध ले आए हैं, दूध छान कर भगोने में रखेंगे खीर के लिए, खीर भी बनाएँगे और हलवा भी बनाएँगे, बहुत कुछ बनाएँगे वो आपको आगे पता चलेगा। तो पहले छोटे भगोने में छाना तो दूध मुझे ज़्यादा लग रहा था, फिर बड़े भगोने में कर दिया है क्योंकि दूध में क्या है उबाल भी जल्दी आती रहती है, इसलिए फिर और एक चीज़ हो तो ध्यान दो और दोनों चूल्हे पर ध्यान बराबर देना पड़ता है। फिर इधर छोले उबल गए थे, उसमें छोटे-छोटे 3 से 4 आलू हमने डाल दी थी और मसाले सारे पीस लिए थे छोलों के लिए और कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, तो सबसे पहले छोले ही बना लेंगे फिर। और एक तरफ खीर बनती जा रही थी और धीरे-धीरे करके सारा सामान ले आए हैं, आटा भी ले आए हैं और धनिया भी काट कर रख ली है, बीच-बीच में ये तैयारियाँ भी करते जा रहे थे। और बस ये पिसा हुआ मसाला डाल दिया है तेल में जीरा डाल कर के और बस मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे क्योंकि सिलबट्टे का पिसा हुआ है। टमाटर सब पीस लिया था हमने और अदरक भी पीस लिया सिलबट्टे पर, तो सब पिसी हुई डालकर फिर अदरक-वदरक डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, इसको फिर मसालों को खूब अच्छे से भूनेंगे और खीर के लिए चावल धोकर हमने भिगो कर रख दिया है पानी में। और इधर आटे में घी डाल दिया है मोवन के लिए, तो बस मोवन लगाकर और अच्छे से फिर आटे को लगा लेंगे, सख्त लगाएँगे क्योंकि पूड़े के लिए सख्त आटा ही लगता है। उधर से दूध में उबाल आ गई थी तो चावल डाल दिया है, सब जल्दी-जल्दी दोस्तों लगे हुए थे क्योंकि एक उत्सुकता होती है जब कुछ नया होता है हमारे घर में, दूसरी चीज़ जल्दी भी होती है और रौनक-कन्नों को भी स्कूल जाना है और बाकी बच्चों को भी स्कूल जाना है, इस वज़ह से कहीं कन्या भोज की वज़ह से बच्चों को स्कूल ना छूट जाए, इस वज़ह से और भी जल्दी-जल्दी कर रहे थे। तो मसाले पकाकर फिर छोले डाल दिया है और पानी डाल देंगे और बच्चों को क्या है अब सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है, कोई भी सब्ज़ी आप बना लो तो उनको ज़्यादा सब्ज़ी पसंद आती है, तो खूब मन से वो सब्ज़ी पूड़ी खाते हैं। मीठा उतने अच्छे से नहीं खाते हैं, लेकिन अब प्रसाद के लिए बनता तो है ही, सारे मीठे तो पहले खीर बना लेंगे, फिर सूजी का हलवा बना लेंगे, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये चीज़ें पहले बना लेंगे। हलवा बनाने में टाइम नहीं लगता है, भूनने में बस टाइम लगता है, तो हलवा बाद में बना लेंगे और छोले पक गए हैं तो इनको पलट लिया है भगोने में, ये छोले बन गए हैं, इसमें डाल दिया है हरी धनिया और ये परोस कर दूसरे बर्तन में रख दिया है, किनारे रखते जाएँगे, जो बनता जाएगा और उसके बाद फिर हलवा भी बनाना है अभी, खीर भी बनाएँगे और आप लोग कहते हैं ना कि हलवा ज़रूर बनाया करिए दीदी, तो खीर बनाते हैं इसलिए क्योंकि जब हमारी भैंस नहीं रही थी तब बड़ी मुश्किल से घर में दूध हो पाया था, पशु आ पाए थे। तो जब घर में दूध होता है हम खीर का भोग ज़रूर लगाते हैं, तो साथ में फिर हलवा भी बना लेते हैं। तो ये हलवा भी बन गया है, हलवा थोड़ा बनाया है क्योंकि 2 मीठा हो जाएगा मतलब खीर भी है मीठी तो हलवा भी है और उसके बाद फिर सब कुछ बन गया है दोस्तों, चने भी बीच में हमने बना लिया है जो भिगोया था और बस पूड़ियाँ बनाना रह गया है और तब तक उजाला भी हो गया है इतना सब बनाते-बनाते। तो ये बस पूड़ियाँ बनती जा रही थी और बच्चों को बुलाने भेज दिया है क्योंकि जब तक तैयार होंगे तब तक खाना बनकर तैयार हो जाएगा और ये फूली-फूली खस्ता पूड़ी बनकर तैयार हो गई हैं, ये देखिए। और फिर यहाँ पर आ गए हैं महावर लगाने के लिए, थोड़ी-सी रह गई थी तो रौनक-वौनक को बिठा दिया, हमने कहा तैयार हो लेते हैं। तो ये साड़ी बनारसी है ना तो सिर पर रुकती नहीं है, तो सिर पर पल्लू डालकर ही हम महावर लगाते हैं, लेकिन ये नीचे गिर गई है तो हमने बता दिया है। और उसके बाद चलिए सिंदूर लगा लेते हैं, बस हम भी तैयार हो गए हैं और कन्या भोज की पूरी तैयारी हो गई है। ये देखिए खाना भी परोस कर रख दिया है, ये देखिए ये हलवा है और ये चने हैं और
ये है खीर और सब्जी रौनक ला रही हैं परोस करके। जब तक हम बना रहे थे तीनों बच्चे उठे, फिर नहाया, नहाकर तैयार हो गए हैं और इनके पापा भी तैयार हो गए हैं। सब लोगों ने नहा लिया है और बस कन्याओं के पैर धुलाते हैं और उसके बाद बिठाते हैं सबको आसन पर। सब बिछा दिया गया, सब जल्दी-जल्दी सब तैयारी हो रही थी। ये देखिए, तो यहाँ पर लांगुर को बिठाएँगे और ये देखिए बस सबसे पहले हमारे यहाँ घी सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ होता है दोस्तों वैसे ही करते हैं। जैसे आपसे हो सके वैसे ही करें, जितना जिससे हो पाता है। वैसे तो कोई पूजा की कोई लिमिट नहीं होती है किसी चीज़ की, जितना आपसे हो सके उतना करें। तो सबके बस टीका लगा देंगे। लांगुर को चंदन का टीका लगा दिया है बच्चों को और घी और सिंदूर का टीका लगा दिया है। और नवमी वाले दिन दोस्तों बहुत भीड़ हो जाती है, मतलब कन्याओं को फुर्सत नहीं मिलती है और बहुत परेशान हो जाती हैं दौड़े-दौड़े, और आज के दिन थोड़ा शांति रहती है, आराम से कन्याएँ खाती भी हैं और जल्दी नहीं और होती सबसे हैं। अच्छी बात ये है कि हमारी छोटी-छोटी कन्याओं को ये प्रसाद बहुत पसंद आया था। सब्ज़ी, हलवा, खीर, चने सब बता रही थी बहुत अच्छा बना है। तो बस सब प्रेम से खा रही थी और लांगुर भी बैठा है प्रसाद ग्रहण कर रहा है। तो चलिए सबको बस खिला देते हैं। तो यहाँ पर दोने हमने मँगा लिए थे। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है, सब कन्याएँ बर्तन लाती हैं। मतलब शुरू से होता आया, हम लोग भी जाते थे बर्तन लेके जाते थे और यहाँ भी बर्तन लेके अब भी आती हैं। तो प्रसाद क्योंकि प्रसाद पूरा नहीं बच्चे खा पाते हैं तो फिर ले जाने के लिए भी दे दिया जाता है। तो हम क्या दोने मँगा लेते हैं, जिससे कि बच्चे उतनी कटोरी नहीं लाएँ और प्रसाद पूरा खराब ना हो, तो अलग-अलग रहे इसलिए दोने में रखते जा रहे थे। जैसे खीर है और फिर हलवा है, चने हैं, सब अलग-अलग करते जा रहे थे ताकि सब प्रसाद खराब ना हो, तो घर जाकर भी दोबारा से आराम से खा सकती हैं। तो वही सब करते जा रहे थे। और फिर थोड़ा-थोड़ा वही भोग निकाला जाता है एक मिट्टी के परिया में और उसमें फिर धूप जलाकर अचवा देंगे पानी से और बस तब फिर खाना शुरू करेंगे बच्चे। और दोस्तों कुछ भी काम हो, हम पहले इतना घबराते हैं, कल सुबह से लगे हुए थे, सुबह से नहीं कल 2 दिन पहले से लिपाई-पुताई, साफ-सफाई कैसे होगा कैसे होगा? अकेले कैसे कर पाएँगे? लेकिन देखिए हो जाता है, हर साल हो जाता है, हर बार हो जाता है, लेकिन मन में घबराहट होती है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं प्रसाद कुछ अच्छा ना बने। लेकिन माता रानी की कृपा होती है कि हमारे अंदर स्फूर्ति भी अच्छी आ जाती है, मतलब काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और प्रसाद भी सब अच्छा बनता है। इस बार भी सब बहुत अच्छा बना था और सब हो जाता है, लेकिन अंदर एक घबराहट होती है कि अकेले हम कैसे करेंगे? तो बस और सब कर लिया था अकेले ही, क्योंकि बच्चे जब उठे थे तो हमारी पूरियाँ बन रही थी और छोड़ो 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 थोड़ी बात थोड़ा आगे दे दिए हैं। तो गिलास तुम बैठो बे वहीं हमारे साथ चलो। तुम्हारा हम देखा शिवांश अब वहीं तुमका बाद में और उसके बाद दक्षिणा देकर विदा करेंगे कन्याओं को और लांगुर को एक नींबी की डाली दी जाती है, वो छुलाता जाता है, कन्याएँ घर से निकलती जाती हैं, ऐसे विदाई होती है हमारे यहाँ की। और उसके बाद ये जो नींबी की डाली है ये मंदिर में रखी जाती है, तो अभी लांगुर को लेकर जाएँगे मंदिर तक तो वहाँ रखवा देंगे। और दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।